हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि एनसीईआरटी हम लोग 6 to 12 तक लेके चल रहे सीरीज जो इसमें हम लोग ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का देखिए 6 क्लास 7 8 का मैंने कवर कर लिया। उसके बाद आपका ज्योग्राफी का चल रहा है और ज्योग्राफी का ये क्लास 7th का स्टार्ट हो गया, 6 का खत्म है, तो क्लास 7th का ये चैप्टर नंबर 2 है आपका। चैप्टर का नाम है आपका हमारी पृथ्वी के अंदर। तो हम लोग देखते हैं क्या है हमारी पृथ्वी के अंदर, क्या चीजें पाई जाती हैं, सारे सोर्सेस को देखते हैं। तो चैनल पे अगर कोई नया है तो लाइक कर ले चैनल को और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें अपने रैंकर मेकर परिवार के साथ और लोगों को शेयर भी करें। देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, रिजल्ट है जैसे यूपीएससी के आया तो मोस्टली सारी चीजें एनसीईआरटी बेस्ड है, कहीं किसी कोचिंग के नोट्स काम नहीं आ रहे। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है, बट क्या है कि एनसीईआरटी मोस्ट कंपलसरी, वो कोचिंग वाले खुद कहते हैं 2-2.5 लाख रुपए फीस ले लेंगे फिर कहेंगे बेटा एनसीईआरटी भी पढ़ लेना। तो एनसीईआरटी आप पहले एक बार गो थ्रू हो जाइए यहाँ से। तो हमारी पृथ्वी के अंदर की अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी का एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है ना, क्योंकि विस्तार हो रहा है इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी कितने पदार्थों से बनी है? तो ये देखना है हम लोगों को, क्या है पृथ्वी के अंदर कितने पदार्थों से बनी है। देखो ये पृथ्वी दिख रही है, तो ऊपर का जो पार्ट रहता है वो आपका परपटी होता है, जिसको हम भूपरपटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। फिर उसके मंडल स्थल मंडल हल्का सा दिख रहा है, रेड रेड स्पॉट दिख रहे हैं स्थल मंडल। फिर मेटल है, ये जो आपको एलोनेस दिख रही है वो मेटल है। क्रोड मेटल, उसकी जो सीमा रहेगी मतलब बाउंड्री रहती है वो है। फिर ये बाह्य क्रोड अंदर वाला ये दिख रहा है जो रेड रेड है, वो आंतरिक क्रोड बिल्कुल से रेड है वो वाला। ठीक है, चलिए पहले रीड कर लेते, समझ में आया। पृथ्वी का आंतरिक भाग की अगर बात करें, एक प्याज की तरह है पृथ्वी भी, एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम परपटी कहते हैं और यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहमति में 35 किलोमीटर, कितना ये महाद्वीपीय सहमति में 35 किलोमीटर, समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक। और महाद्वीपीय सहमति मुख्य रूप से ये सिलिका और एवं एलुमिना, क्या सिलिका एवं एलुमिना में खनिजों से बनी है। ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि यह महाद्वीप सहमति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर। मतलब ये कह रहा है कि पृथ्वी पे अगर हम इसको देखेंगे तो 5 किलोमीटर ये मिलता है आपको, सॉरी 35 किलोमीटर, और समुद्र के अंदर देखेंगे तो ये 5 किलोमीटर की ये आपको चीजें दिखती हैं। ओके, तो महाद्वीपीय सहमति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना, सिलिका SI और आपका AL से देखेंगे एल्युमिनियम के फॉर्म में रहती है, एल्युमिना वही रहेगा, खनिजों से बनती है, इसलिए इसे हम Cl कहते हैं, मतलब Cl मतलब सिलिका कहते हैं। ठीक है, सिलिका एल मतलब एल्यूमिना, ओके यही कहते हैं, ये लिखा है दिख रहा है ना। महासागर की जो परपटी है मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। तो महासागर की परपटी किससे बनी है? सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे हम सिमे या सिलिका तथा में मतलब मैग्नीशियम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है, कहाँ होता है? ठीक नीचे अगर देखेंगे तो मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है। क्या होती है? आंतरिक परत क्रोड होती है। कब कहाँ तक फैला? ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखो मैप है, इसको साइड से रीड कर लेते हैं पहले, फिर बताते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके थे इसको। और पृथ्वी के देखो सबसे गहरी दक्षिण अफ्रीका में है और लगभग इसकी गहराई 4 किलोमीटर है, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे तेल की खोज में इसी को 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके थे। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। बताइए 6000 में अभी 6 किलोमीटर खोद रहे हैं। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है पहला पॉइंट है आपके, ये वाला महाद्वीपीय परपटी दिख रही है ये वाली। ठीक है, ये महाद्वीप दिख रहे हैं, ये महासागर है आपके, ये महासागरीय परपटी है नीचे, मतलब महासागर के नीचे महासागरीय परपटी पाई जाएगी आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ लिखा है पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। तो पृथ्वी का जो आयतन का लगभग 1% तक आपका परपटी है। 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड का है। किसका? 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या आपकी है वो जो 6371 किलोमीटर की, कितनी है? 6371 किलोमीटर की है ये। ठीक है,
पृथ्वी की त्रिज्या की बात कर रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर। देखो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा था, यहाँ लिखा था कि सबसे आंतरिक परत क्रोड है और जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर। किसकी? क्रोड की जो त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर, समझ के चलना। ये मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है जिसे हम निफे या निकिल या एफ मतलब फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान दाब एवं दाब काफी उच्च होता है। जो केंद्रीय क्रोड है आपका, उसका ताप और दाबमान काफी उच्च होता है। सेल एवं खनिज की बात कर लेते हैं। क्या है सेल एवं खनिज? तो पृथ्वी की परबटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की परबटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के सभी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। सभी किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है, कैसे? प्राकृतिक पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग के, आकार एवं गठन के हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आग्नेय सेल जिसे हम इग्नियस बोलते हैं इंग्लिश में, और सेल अपसादी सेल जिसको हम सेडिमेंट्री बोलते हैं। अभी बताएंगे आग्नेय कौन से हैं, सेडिमेंट्री कौन सी है। कायांतरित सेल आपके जो मेटामॉर्फिक सेल कहलाते हैं। ओके, एक एक करके इनको अभी डिफाइन करके देखेंगे क्या है। तो द्रवित मैग्मा जो पठार है द्रवित मैग्मा पठार द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। कैसा हो जाता है? ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल कैसे कहा? भैया जो ज्वालामुखी से उद्गार हुआ उससे जो मैग्मा था बाहर आके ठंडा हो गया और जो स्लेटें बन गई उसको हम आग्नेय सेल कहेंगे। ये प्राथमिक सेल भी कहलाते हैं, बोल सकते हैं प्राथमिक सेल। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतर्भेदी सेल होती है, एक बहिर्भेदी सेल होती है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित होता है। लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को हम बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? परपटी पर, यहां से देखेंगे, परपटी पर इस प्रकार के से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हम बात करते हैं छोटे छोटे दानों वाले जो स्लेट रहेंगे, जैसे बेसाल्ट हो गया आपका। क्या हो गया? बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने सेल को अंतर्वेदी सेल कहते हैं। देखो जो मैग्मा निकला वो बाहर अगर आपका बन गया भूपर्पटी पर तो आपको ये बाहर वाला मैग्मा हो जाएगा, अग्नि सेल हो जाएगा। अंतर्वेदी जो अंदर ही जम जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े 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 दानों के रूप में ये ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन आप अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट कहलाते हैं। किसके लिए? लेई बनाना, मसालों तथा जो मतलब मसालों मतलब ये बिल्डिंग मटेरियल्स वाला मसाला, तो जिसमें जो अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेल क्या करते हैं? सेल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर, सेल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद। ये अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर, अब बताएंगे स्वस्थानीय परास्थानीय चीजें तो यही हवा से पानी जा रहे हैं, तो एक दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दौकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। अब ये जो अवसाद गए दूसरी जगह दब गए है ना, फिर ये कठोर हो जाएंगे और एक परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को हम अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी सेल। अवसाद क्या होगा भाई? जो अवसाद है, टूटन है, वो सारी चीजें। अब ये दूसरी जगह गए, वहां पे किसी से दब रहे हैं है ना, तो ठोस हो जाते हैं, फिर वो अवसादी सेल बन गए। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर हो गया आपका, रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। समझ रहे? जो इन पत्थरों पे कभी रहे वो जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित हो जाते हैं। क्या कह रहा है? आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी से स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। तो देखो ये आग्नेय सेल का ही रूप चल रहा है। आग्नेय सेल, अपसादी सेल है ना,
अब इन पे दबाव बनेगा, ताप बनेगा, तो ये कायांतर सेल में हो जाते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर। साइड की चीज़ों को देख लेते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी पर है और 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर, ये बता दिया था। इग्नियस का मतलब देखते हैं, ये लैटिन शब्द से आ गया इग्निस से, जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री मतलब लैटिन शब्द है ये सेडिमेंटम, जिसका अर्थ होता है स्थिर होना, किसी को सेडिमेंट स्थिर। मेटामॉर्फिक मतलब ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फोस, मतलब जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। जीवाश्म की अगर बात करेंगे, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। किसे कहते हैं? सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं को अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। ये कायंतिक सेल में परिवर्तन अपसादित सेल है। देखो ये पिक्चर आपको दिख रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि आगे सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क एवं इमारत बनाने के लिए होता है। जो सड़क बन रही है, इमारत बन रही है, तो ये सेल के से ही हो रही हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर है ना, पिट्टू जो इसको बोलते हैं, चिबिड्डी, स्टापू या किट 5 पत्थर, ये सब खेलों में यूज करते हैं। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ बातें लिख सकते हैं। ये हम लोगों के लिए जरूरत नहीं है। तो अनेक स्मारकों के लिए चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए किन सेलों से बनी हुई। आप बता सकते हैं लाल किला है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। आपको आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तन हो जाते हैं। देखा अभी हम लोगों ने, एक दूसरे से परिवर्तन हो रहा है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की क्रिया, इस क्रिया को हम सेल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो सेल चक्र है वो क्या कह रहा है, यही जिनका परिवर्तन होता जा रहा है, ये सेल चक्र कहलाता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा, जो द्रवित मैग्मा होता है लिक्विड फॉर्म में, ये ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अपसादी सेल कायांतित सेल में बदल जाते हैं। क्या है कि ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अपसादी सेल कायांतित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। अगर और ज्यादा ताप होगा तो पिघल जाएंगे, तो द्रवित मैग्मा बन जाएगी। या द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तन हो जाता है। मतलब साइकिल चक्र चल रहा है, उसको मतलब सेल चक्र बोल देंगे उसको। दिखा देते हैं आपको कैसे सेल चक्र। ये देखो पिक्चर है ये। हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? अपसादी सेल से। अपसादी सेल से कायांतित सेल बना, कायांतित से मैग्मा, या मैग्मा से स्टार्ट करो। मैग्मा निकला, यहाँ से आग्नेय सेल बना और आग्नेय सेल से ही मैग्मा भी बन जाता है। रिफॉर्म अपसादी तलछट पर पा जाता है। अपसादी सेल एक कायांतित सेल है। कायांतित अपसादी सेल से मैग्मा भी देखो बन सकता है, और ये कायांतित से आपका अपसाद भी बन सकता है और आग्नेय सेल भी बन सकता है। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से इंटरलिंक है और वो चेंजेस होते रहते हैं। तो सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। ये आपका क्या है? ये आपके उर्वरक प्राकृतिक सोर्सेस ही है। हाँ, मतलब ये बहुमूल्य वस्तुएं हो गई ना, लोहा हो गया, एल्युमिनियम और सोना, यूरेनियम। साइट में लिखा है कि आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं। अपनी कक्षा में बताएं भैया कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और हम लोग क्वेश्चन आंसर और देख लेते हैं इसके जल्दी से। छोटे छोटे टॉपिक है। देखो ये पहले लिखा है पृथ्वी की परतें क्या है, तो बता दो भैया क्या है पृथ्वी की परतें। ये परपटी होती है, इसमें क्या होती है? परपटी होती है, मेटल होता है एवं क्रोड। ये पृथ्वी की तीन परतें होती हैं। सेल क्या है? तो सेल क्या है? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ थे, किसी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं, बोल सकते हैं। 3 प्रकार के सेलों के नाम बताइए। अभी आप लोगों ने पढ़ा है 3 प्रकार के सेल कौन से? आग्नेय सेल हो जाएगा, अपसादी सेल, कायांतित सेल हो जाएंगे। बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी, ये देखो अभी जस्ट पढ़ा है। बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? तो बहिर्वेदी सेल का निर्माण द्रवित लावा के जो पृथ्वी की सतह पर आने तथा तेजी से ठंडी होकर ठोस बनने से होता है। अंतर्वेदी जो अंदर ही जम जाते हैं, सेल का निर्माण द्रवित जो मैग्मा होता है ना, भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाने के कारण होता है।
सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, बताइए, सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा है कि उनका ईंधन की तरह उपयोग होता है ना, उपयोग होता है, उनका उद्योग में उपयोग होता है, उनका दवाइयों के क्या, सेलों के क्या उपयोग, हाँ उपयोग बताने थे। तो इनका ईंधन की तरह उपयोग होता है, उनका उद्योगों में उपयोग होता है, उनका इकाई के निर्माण में उपयोग होता है। ओके, उर्वरकों के रूप में भी उपयोग होता है। नेक्स्ट है कायांतर सेल क्या है? तो कायांतर सेल आग्नेय, जो आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण जिस प्रकार की सेलों में परिवर्तित होते हैं उन्हें कायांतर सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सही गलत क्वेश्चन। बताइए एमसीक्यू के फॉर्म में द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं? हाँ ये बताना है आपको कि द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया है आग्नेय, अपसादी, कायांतित। तो भैया आग्नेय बनेगा ना इससे, आग्नेय सेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? क्रूड हो जाती है, कौन सी? अच्छा इसको टिक करते रहा, चलिए ठीक है, ये आग्नेय हो जाएगा, क्रूड हो जाएगी। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? भाई खनिज के उदाहरण है ये। सेल जिसमें जीवाश्म होता है तो अवसादी सेल कहलाते हैं। अभी तो बताया इस पे अवसाद बने रहते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत तो मेटल, सॉरी परपटी है ना, सबसे ऊपर के। तो निम्नलिखित को मिलाकर उनके आंसर बताने, चलिए मैच करिए। मैच द फॉलोइंग है, क्रूड, क्रूड को किससे मैच करेंगे? तो जो आपको आ रहा है पहले वो देख लीजिए। खनिज क्या है, सेल क्या है? खनिज की बात करते हैं। खनिज क्या, सिलिका एवं एल्युमिनियम खनिज हो गया आपका, सिलिका एवं एल्युमिनियम खनिज हो गया। सेल क्या है? सेल क्या है, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। क्रूड क्या, पृथ्वी की सतह एवं क्रूड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। और भी अभी दो और है। चिकनी मिट्टी किस क्या होती है? तो चिकनी मिट्टी और सीएल, सीएल अभी हम लोगों को देना स्लेट में। चिकनी मिट्टी इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, सबसे भीतरी परत होती है, स्लेट में बदलता है। चिकनी मिट्टी एक स्लेट में बदलता है। सीएल क्या है? सेल के परिवर्तन होने की प्रक्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या, कुछ क्वेश्चन और दिए गए इनको भी देख लेते हैं। क्या लिखा है कि कारण बताइए, और हम पृथ्वी के केंद्र पर, हाँ लिखा है कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भैया, बताइए। पहला वाला, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो बिल्कुल असंभव है ना, तो नहीं जा सकते। अपसादी सेल अवसाद से बनता है, तो कैसे बनता है कि अपसादी सेल, जो सेल है ना, लुढ़क लुढ़क कर, जो किसी से टकरा कर, ये एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन सेलों, जो छोटे कोनों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, और ये अवसाद हैं जो ये कठोर होकर सेल की परत बन जाते हैं। इस प्रकार के हम सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर के बारे में। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, तो ये भी आग्नेय एवं अपसादी सेल है। ये उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेल का एक में परिवर्तन हो जाते हैं। चूना पत्थर के साथ भी ठीक यही होता है, उच्च ताप और दाब के कारण यह संगमरमर में बदल जाते हैं। तो ये कायांतित सेल का एक उदाहरण हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वस्तुओं का उपयोग किए गए खनिजों की पहचान करें। तो बता सकते हैं किस कौन सी वस्तु, अब यहाँ वस्तुओं को तो नहीं करना, उसको बताना है विभिन्न खनिजों से बनी कुछ वस्तुएं। ये नीचे जो लिखी है ना पिक्चर, इसको बताना है। कढ़ाई है, आभूषण है, तांबा, बता दीजिए भाई किस किस से बना है। हथौड़ा है, दीप है, घंटी है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए रैंकर मेकर के साथ, चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते हैं। देखिए ये क्लास 7 के एनसीईआरटी का ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट साथ में है, उसी को